आरसी मेला डिग्री कॉलेज में वीर बहादुर सिंह के साथ उन्होंने वहाँ भाषण दिए थे। तब मैंने मुलायम सिंह को देखा था और बात हुई थी। तब मैं बीए कर रही थी। और जो नेताजी की इच्छा थी कि मैं आगे चल के प्रधानमंत्री बनूं, उसको चाचा जी की आत्माओं की इच्छा ये है कि अखिलेश प्रधानमंत्री बने। जो नेताजी का सपना था वो पूरा हो सके। जी बिल्कुल जरूरत है, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता है इस टाइम में। भावुक हो रही है। जी ये वो नौजवान पीढ़ी है जिसने नेताजी को उतना सक्रिय नहीं देखा, लेकिन उनकी बातें, उनके जो भाषण हैं वो अपनी माँ से सुने, माँ के बाद आज बेटी को भी लगता है। तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन हैं अखिलेश जी हैं जो लगता है कि नौजवानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की बात उठाते हैं सदन में भी, और लगता है कि अखिलेश जी नेताजी के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश और देश में समाजवाद का परचम लहराने वाले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए आज शांति पाठ रखा गया। सेफई स्थित उनके आवास पर शांति पाठ, हवन पूजन हो रहा है। लेकिन उनके अंत्येष्टि स्थल पर न सिर्फ इटावा बल्कि आसपास के तमाम जिलों से लोग यहां पर आ रहे हैं। आज भी उनके देहावसान को हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये वो अंत्येष्टि स्थल है जहां पर मुलायम सिंह यादव जी का अंतिम संस्कार हुआ। आज उनकी तस्वीर को रख करके लोग याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, जो जिसको जहां से वक्त मिल रहा है वो पहुंच रहा है सिर्फ अपने नेता को याद करने के लिए। मुलायम सिंह यादव भले ही एक कहा जाए कि बुजुर्ग थे, पुरानी पीढ़ी के नेता थे, लेकिन वो आदर्श आज की युवा पीढ़ी के भी थे। हमारे साथ माँ बेटी हैं। माँ ने नेताजी को उस समय भाषण देते देखा जब वो नौजवान थे। आज इस माँ के साथ उनकी बेटी भी आई है। बेटी आई है, कहाँ से आई हैं आप, और आज आप कब आपसे मुलाकात हुई थी? मेरी 88-89 में कुंवर आरसी मेला डिग्री कॉलेज में वीर बहादुर सिंह के साथ उन्होंने वहाँ भाषण दिए थे। तब मैंने मुलायम सिंह को देखा था और बात हुई थी। तब मैं बीए कर रही थी। अच्छा, आप बीए कर रही थी, तब से आप नेताजी? हाँ, तब से जानती। फिर मेरी ससुराल भी यहीं जसवंत नगर हो गई। मैं मैनपुरी की रहने वाली थी, ससुराल मेरी यहाँ हो गई। हाँ। कभी नेताजी से ऐसे 1-to-1 बातचीत हो? मैंने तभी की थी जब मैं वहाँ नेताजी भाषण देने गए थे वीर बहादुर। क्या कहा आपने? बस ऐसी पढ़ाई के बारे में उस टाइम बात हुई थी, लड़कियों को पढ़ाई के बढ़ावा देने के लिए। हाँ, उन्होंने बेटी भी साथ में आई है। क्या करती हैं आप? मैं इस टाइम जिला पंचायत में अभी ज्वाइन करके आ रही हूँ। अच्छा, नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। ये बताइए कि माताजी ने आपकी नेताजी को देखा, आपने कभी देखा? मैं बहुत छोटी थी, मैं हो सकता है 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में होंगी, तो हमारे यहाँ स्कूल में आए हुए थे। तब शायद इतना याद नहीं है, लेकिन मम्मी बताया करते हैं, तब देखा था मैंने। आज आप श्रद्धांजलि देने आई हैं नेताजी को। आज की राजनीति में लगता है कि नेताजी जैसे व्यक्ति की बहुत जरूरत है, कोई है ऐसा? जी बिल्कुल जरूरत है, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता है इस टाइम में। आप भावुक हो रही हैं। जी ये वो नौजवान पीढ़ी है जिसने नेताजी को उतना सक्रिय नहीं देखा, लेकिन उनकी बातें, उनके जो भाषण हैं वो अपनी माँ से सुने, माँ के बाद आज बेटी को भी लगता है कि नेताजी जैसा व्यक्ति होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। अच्छा, बाराबंकी। इसी वीवीआईपी डाक बंगले में सर्विस करता हूँ। 2005 में जब मैं आया था, मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ। माननीय नेताजी ने बुला के 6 लोगों को ये कहा था कि एक परिवार है, परिवार तरह रहना, कोई दिक्कत हो तो मुझसे सीधे संपर्क करना। जब आते थे मिलके जाते थे। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं तो इटावा का रहने वाला। इटावा के ही हैं। आज के दौर में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, लगता है कि नेताजी के बाद कोई दूसरा है जो नौजवानों का भी बात सुनता हो, नौजवानों की बात रखता हो, समझता हो? देखिए, नेताजी की तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन हैं अखिलेश जी हैं जो लगता है कि नौजवानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की बात उठाते हैं सदन में भी, और लगता है कि अखिलेश जी नेताजी के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे जो बचे हुए। अच्छा, भाई एक सवाल, नेताजी एक ऐसी कड़ी थे जो पूरे परिवार को जोड़े थे, अब वो कड़ी टूट गई है। क्या लगता है, परिवार को एक हो जाना चाहिए
या अभी दूरियां बढ़ेंगी? इसलिए हम इटावा वासियों सभी की तो यही चाह है कि पूरा परिवार एक रहे, साथ रहें, और ऊपर वाले ने चाह तो सभी साथ ही रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं नगला मठिया के पास नगला हरियाणा से। आपसे भी वही सवाल, क्या नेताजी के परिवार एक हो पाएगा? परिवार तो एक ही है, सभी लोग साथ हैं। नेताजी के हर उसमें क्रियाकलाप जो चल रहे हैं उसमें पूरा परिवार एक है और पूरा साथ है। चाचा जी कह ही चुके हैं और चाचा जी का पूरा सहयोग है। लक्ष्मण की तरह जो नेताजी के साथ काम किया उसको आगे बढ़ाएंगे माननीय शिवपाल सिंह चाचा जी। लेकिन चाचा जी ने तो रास्ता अलग कर लिया। नहीं, अब वो सारी चीजें, अब नेताजी की इच्छा थी ये दिल की कि परिवार एक हो, तो कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि चाचा जी का इतना बड़ा दिल है कि वो परिवार को एक करके, और जो नेताजी की इच्छा थी कि मैं आगे चल के प्रधानमंत्री बनूं, उसको चाचा जी की आत्माओं की इच्छा ये है कि अखिलेश प्रधानमंत्री बने। जो नेताजी का सपना था वो पूरा हो सके और गरीब लोगों की मदद हो सके। परिवार की एका को लेकर के भावुक हो गए आप? नहीं, भावुक नहीं, वो तो नेताजी का कष्ट है मुझे। केवल नेताजी हमारे यहाँ नगला मठिया वहाँ कुश्ती लड़ा करते थे। पिताजी मेरे बाबा बताते हो, कोई भी नाम लेके बुलाते थे, मेरे बाबा से परिचित थे। आप कहाँ से आए हैं? साजापुर गांव है, सेपई के पास से 5 किलोमीटर। आपसे भी वही सवाल है, परिवार में एका की जरूरत है आगे, क्योंकि अब वो कड़ी टूट गई जो परिवार को एक रखे थी। अब चाचा जी को जिम्मेदारी मिलेगी तो चाचा जी काम करेंगे। नेताजी के बाद चाचा ने काम शुरू से किया है समाजवादी पार्टी में, तो अब चाचा जी की जिम्मेदारी देंगे अखिलेश भैया तो निभाएंगे वो। और कुल मिला के समाजवादी पार्टी को एक होना पड़ेगा। जो सरकार बनानी है 2024 में प्लस 2027 में, तो चाचा जी को जिम्मेदारी दी गई, और चाचा जी को जिम्मेदारी देंगे तो 2027 में 100% सरकार बनेगी। ये वो तमाम लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव को याद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, जिनकी यादों में हमेशा नेताजी जिंदा रहेंगे, लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही है कि अब परिवार में एका बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक परिवार की एका मुलायम सिंह यादव जी की अंतिम इच्छा भी थी कि परिवार एक रहे, बिखराव ना होने पाए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।